प्रश्नावली 4.1 सवाल नंबर 2। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, जो हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं चारों, जो दूसरे में, इन चारों को हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। द्विघात जो ऊपर हमने याद की थी, द्विघात समीकरण कौन सी है पहले सवाल में, उसी प्रकार इनमें क्या है, द्विघात समीकरण बना के हमें बतानी है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई नहीं ज्ञात करनी, हमें क्या करना है, इसको एक समीकरण में बनाना है एक बार। ठीक है, इसने बोला द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, वहीं तक करना है। ठीक है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, इसने कहा है लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुना करेंगे, उससे कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो सवाल नंबर 2 है, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की क्या है, चौड़ाई। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितनी है, x मीटर मानी है हमने। ठीक है, अब इसने कहा चौड़ाई है x मीटर, फिर इसने कहा है अब हमें ज्ञात करनी है लंबाई। तो हम लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की क्या है, लंबाई। लंबाई के लिए इसने क्या बोला था सवाल में, इसने कहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से, 2 गुणा चौड़ाई से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो इसका मतलब क्या है, 2 का 2 यहाँ पर आ जाएगा x, 2x प्लस 1 मीटर। ये क्या होगी, इसकी लंबाई होगी। ठीक है, लंबाई क्या बोला है, चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो हमने 2 गुणा चौड़ाई प्लस 1 अधिक लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गई लंबाई। अब दे रखा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा हमारे पास में 528 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना, 528 वर्ग मीटर। अब लंबाई हमारे पास में कितनी है, 2x प्लस 1 है, और चौड़ाई हमारे पास में कितनी है, x है, बराबर कितना, 528। अब इस x का 2x से गुणा किया, कितना आया, 2x की स्क्वायर, प्लस x का 1 से गुणा किया, x बराबर कितना, 528। अब ये 528 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। और हमें क्या बनानी थी, एक द्विघात समीकरण ही बनानी थी। हमें सवाल में द्विघात समीकरण बोला था कि द्विघात समीकरण बनाइए, और ये द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो ये पहला सवाल हो गया। अब देखो सवाल नंबर 2 में क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो जो दो क्रमागत है, क्रमागत का मतलब है लगातार धनात्मक संख्या, उनका गुणनफल कितना है, 306 है, और हमें वो पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात नहीं, हमें तो क्या करनी है, द्विघात समीकरण बनानी है। यहाँ क्वेश्चन में बोला है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सवाल नंबर 2, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। तो इसमें बोला है क्रमागत धनात्मक, तो हम लिखेंगे दूसरा
धनात्मक पूर्णांक। दूसरा धनात्मक पूर्णांक कब आएगा? पहला तो x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1, क्योंकि लगातार। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? तो हम लिखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमारे पास में दे रखा है 306। ये हमें सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसने कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306, मतलब इन दोनों की गुणा। तो पहला इंटू दूसरा कितना है? x प्लस 1 बराबर कितना? 306। x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा करेंगे x बराबर कितना आ जाएगा? 306। तो हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी थी, तो यह द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। सवाल नंबर 3 में कहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ है रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो इसने बोला है कि रोहन की माँ है जो उससे 26 वर्ष बड़ी है, फिर इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात जो इनकी आयु आएगी उनमें 3 वर्ष जोड़ेंगे, फिर उनका गुणा करेगा, वो कितना होगा? 360 के बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या मानेंगे? माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु x है, तो ठीक है। तो रोहन की माँ की आयु रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? अगर रोहन की आयु x है तो रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। ये तो बात होगी। फिर क्वेश्चन में बोला था कि उनकी आयु का, जो इनकी ये आयु है, इनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात है। अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। जो इनकी आयु है उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो हम सबसे पहले 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान x है तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। इसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, इनकी वर्तमान आयु क्या है? x प्लस 26 है, और 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी? 3 और जुड़ जाएगा, तो इनकी कितनी हो जाएगी? x प्लस 29। ये इनकी 3 वर्ष पश्चात की आयु आ गई दोनों की, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है? इन जो 3 वर्ष पश्चात जो इनकी ये आयु आई है, इनका जो गुणनफल है वो 306 है। तो लिखेंगे दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है? 306 दे रखा है। तो पहली आयु कितनी है? रोहन की आयु है x प्लस 3, और रोहन की माँ की आयु कितनी है? x प्लस 29 बराबर कितना? 306। गुणा करेंगे, x को x से गुणा किया x स्क्वायर
प्लस एक्स को 29 से गुणा किया 29x, प्लस 3 को x से गुणा किया 3x, प्लस 3 को 29 से गुणा किया 29 दिए 87 बराबर कितना 306। तो हो जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो गए 32x प्लस 87 बराबर 306। अब ये 306 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक्स की स्क्वायर प्लस 32x, अब 306 में से 87 को घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा माइनस का 273 बराबर 0। ये होगी द्विघात समीकरण और हमें द्विघात समीकरण ही ज्ञात करनी थी। सवाल नंबर 4, एक रेलगाड़ी 480 किमी की समान चाल से एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय कर रही है। तो 480 किलोमीटर उसकी दूरी है, वो समान चाल से तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसने कहा है 480 किमी प्रति घंटा की जो दूरी है वो समान चाल से तय कर रही है, परंतु उसकी चाल अगर हम 8 किमी प्रति घंटा कम कर दें तो उसको 3 घंटे अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या मानेंगे रेलगाड़ी की चाल। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है x किमी प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसकी चाल होगी रेलगाड़ी की। उसके बाद में दूरी दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है हमारे पास में 480 किमी। ठीक है, ये हमें दूरी दे रखी है। तो समय कितना लगेगा दूरी तय करने में दिया नहीं है, तो हमने उसको क्या मान लिया एक बार y मान लिया कि y समय लगा। ठीक है, तो एक फार्मूला है समय बराबर दूरी बटा में चाल। समय बराबर क्या है दूरी बटा में चाल। तो समय हमारे पास में क्या हो गया y, दूरी हमारे पास में कितनी हो गई 480 बटा में चाल कितनी है x है। इसको हमने क्या बना दिया समीकरण 1 बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं दोबारा समीकरण 2 की। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार देखो सवाल में क्या दिया है चाल 8 किमी प्रति घंटा कम। अब इसने कहा चाल को 8 किमी प्रति घंटा कम कर दें तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। समय कितना लगेगा 3 घंटा अधिक। चाल कितनी कम करनी है 8 किमी प्रति घंटा, दूरी क्या रहेगी वही रहेगी। ठीक है, प्रश्नानुसार वही फार्मूला समय बराबर दूरी बटा में चाल। अब इसने क्या बोला था कि समय कितना बढ़ा दो, समय y था तो समय 3 घंटा अधिक लगेगा, मतलब समय बढ़ा दिया 3। ठीक है, और दूरी तो वही रहेगी सेम। चाल कितनी कम करनी है, जो चाल पहले थी, पहले चाल कितनी थी x थी और अब कितनी हो जाएगी 8 घंटे कम हो जाएगी। तो ये समीकरण कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, मैंने क्या किया समय को 3 घंटा बढ़ा दिया, क्वेश्चन में दिया था दूरी वही है, चाल क्या है 8 घंटे, चाल क्या 8 घंटे कम कर दी। ठीक है, जो उसकी चाल थी प्रति घंटा 8 किमी प्रति घंटा कम कर दी। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 आ गई तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 है उसमें से समीकरण 1 को क्या करना है घटाना है। तो समीकरण 2 ये रही, क्या दे रखा है
y प्लस 3 ये दे रखा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर यहाँ क्या दे रखा है 480 बटा में x माइनस 8 दे रखा है। घटाना क्या समीकरण है कितनी है 480 बटा में x। ठीक है, अब ये y प्लस का ये y माइनस का दोनों कट गए, यहाँ पर क्या बचा 3 बचा और हमारे पास में यहाँ क्या आ जाएगा लघुत्तम आ जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 8 और यहाँ क्या है x है। ठीक है, अब इस x को 480 से गुणा किया तो कितना आया 480 x माइनस, अब यहाँ क्या है 480 है, इसको किससे गुणा करेंगे x माइनस 8 से, हमारे पास में ये स्थिति है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का 3 480x का 480x माइनस 480 को x से गुणा किया 480x माइनस, और ये माइनस गुणा करने पर क्या हो गया प्लस हो गया। अब 480 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3840। नीचे क्या हो जाएगा इस x का x से गुणा किया x स्क्वायर, 8 का x से गुणा किया माइनस 8x ये है। अब देखो 480x प्लस का है, ये 480x माइनस का है, दोनों कट गए, बचा क्या 3 बराबर 3840 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब ये पूरी संख्या इधर जाएगी गुणा में तो क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840। ठीक है, आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ तो ये 3 गुणा में बराबर के इस साइड में आएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 बटा में 3, तो x की स्क्वायर माइनस 8x 3840 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 1280, तो हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर आएगा तो माइनस का 1280 बराबर 0। और यहाँ तक ही करना था, हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी थी, तो यह क्या है द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई।